नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुलदीप यूपीएससी ईपीएफओ पर। पिछले वीडियो में हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लें। यहाँ पर उससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ व अन्य एग्जाम यूपीएससी लेवल के जो हैं उनमें लाभदायक रहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये भागीरथी नदी के तट पर बंगाल में लड़ा गया था। तो भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था ये। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला का वह कौन सा सेनापति था जिसने युद्ध के मैदान में विश्वासघात किया और सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया? तो मीर मदान और मोहनलाल ने तो भाग लिया था, एमएल इन्होंने तो भाग लिया था, लेकिन मीर जाफर और राय दुर्लभ इनकी सेनाओं ने भाग नहीं लिया था। तो जो मेन सेनापति था इनमें मीर जाफर था, जिसकी सेना ने भाग नहीं लिया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी और बाद में मीर जाफर को उनके स्थान पर अंग्रेजों द्वारा नवाब बना दिया गया था। ये समझौता क्लाइव ने मीर जाफर के साथ किया था। इसके बाद है, फरवरी 1757 में प्लासी के युद्ध से पहले की बात है ये, क्योंकि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। तो सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि हुई थी फरवरी 1757 में। इसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। तो इसमें यह तय हुआ था कि अंग्रेज़ कलकत्ता में किला बना सकते हैं और अपने सिक्के डाल सकते हैं, और कर मुक्त व्यापारिक अधिकार जो थे उनके वो भी प्रदान कर दिए गए थे। तो ये थी अलीनगर की संधि। इसके बाद है ब्लैक होल त्रासदी। कालकोठरी की घटना कहाँ पर हुई थी? तो कालकोठरी की घटना जो हुई थी फोर्ट विलियम में हुई थी। कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम कोलकाता में। ये लगभग प्लासी के युद्ध से 1 साल पहले यानी जून 1756 में हुई थी, जबकि युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था प्लासी का। इसी को आधार बनाकर क्लाइव ने ये युद्ध लड़ा था। तो मेन रीजन क्या था? कालकोठरी की घटना ही थी प्लासी के युद्ध का कारण। अगला है, रॉबर्ट क्लाइव ने किस धनी व्यापारी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए एक जाली संधि का प्रयोग किया था, यानी फौज डॉक्यूमेंट बनाए थे? तो ओमिन चंद, अमीर चंद का नाम का एक व्यापारी था, जो कि अंग्रेज़ों की इस चाल को समझ गया था। तो उसको दबाने के लिए उसने अंग्रेज़ों से भारी राशि मांगी कि मैं तुम्हारी बात नहीं बताऊंगा, जिसको टालने के लिए क्लाइव ने क्या किया? नकली दस्तावेज बना के उसके सामने प्रस्तुत करे और उसका मुंह जो है बंद करवाया। तो फोर्ज डॉक्यूमेंट में कौन आएगा? अमीर चंद या ओमी चंद। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध 1757 के समय दिल्ली की राजगद्दी पर कौन सा जो मुगल सम्राट आसीन था? तो वे थे आलमगीर द्वितीय। ये 1759 तक रहे आलमगीर द्वितीय। प्लासी के टाइम में भी यहीं थे। इसके बाद शाह आलम द्वितीय आए। इसके बाद कौन आए? शाह आलम द्वितीय। तो प्लासी के टाइम में कौन थे? आलमगीर द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय 1757 में मुगल सम्राट थे, जबकि 1759 में शाह आलम द्वितीय सम्राट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। युद्ध के बाद नवाब मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या पुरस्कार दिया, कितनी जमींदारी प्रदान की? तो 24 परगना की जमींदारी और भारी धन क्लाइव को इसने पर्सनली भी दिया था। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 24 परगना की जमींदारी जो है मीर जाफर ने पुरस्कार स्वरूप कंपनी को दे दी थी गद्दी मिलते ही। नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम क्या था? हार के कारण क्या परिणाम हुए जो बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की नींव रख दी गई है? इसने क्या किया? बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की नींव रखी थी। बंगाल में जो कंपनी थी वो एक व्यापारी बन के आई थी और अब जो है एक शासक की भूमिका में आकर खड़ी हो गई थी। किस इतिहासकार ने प्लासी को युद्ध को एक ऐसा सौदा जिसमें बंगाल के सेठों और मीर जाफर ने नवाब को बंगाल अंग्रेजों के हाथ में बेच दिया था ऐसा कहा था? तो ये कहा था के.एम. पणिकर। के.एम. पणिकर ने अपने कथन में या व्याख्या में ये कहा था कि ये एक व्यापारिक सौदा था, न कि कोई युद्ध। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की ओर से लड़ने वाली फ्रांसीसी टुकड़ी, मैंने आपको बताया था सिराजुद्दौला की तरफ से फ्रांसीसी सहायता कर रहे थे। तो उनके एक कैप्टन थे सेंट फ्रेस। इसको याद रख सकते हो कि आप भाई कोई फ्रेस कैप्टन था। तो
लेकिन इसने बहुत अच्छे तरीके से सिराजुद्दौला का साथ दिया, नवाब की ओर से संघर्ष किया, लेकिन फिर भी ये हार गए। तो ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि यूपीएससी और अन्य एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।